हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्काई एफएक्स ट्रेडिंग एकेडमी में। मैं हूं आपका होस्ट राकेश पटेल। तो इस वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट वीक का गोल्ड का एनालिसिस करेंगे। राइट, साथ में हम बात करेंगे प्रीवियस वीक के अंदर जो चीज़ें मैंने बोली थी उसमें से क्या चीज़ें रही हैं और किस तरह से मार्केट ने मूवमेंट दिखाई है। राइट, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, देखो, लास्ट वीक का जो एनालिसिस था उसके पहले उसका रिव्यू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक किए वगैरह आगे नहीं बढ़िएगा, मेहनत लगती है। एंड वन मोर थिंग, मैंने बोला था बहुत सारे वीडियो अभी सीरीज में हैं, बहुत सारी प्लानिंग्स हैं, बट थोड़ा सा अभी हमारी टेक्निकल टीम की वजह से कुछ चीज़ें प्रॉब्लम हो रही हैं। साथ में आप हमारे फ्री टेलीग्राम को ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पे प्रॉपर जो लेवल्स मैं आपको मार्क करके देता हूँ, जिन लेवल्स में मैं ट्रेड करता हूँ, बाय सेल करता हूँ, वो लेवल्स भी मैं आपको आपके उस फ्री टेलीग्राम ग्रुप के अंदर एवरीडे 11 से 12 बजे शेयर कर देता हूँ। और मैं बताता हूँ कि जो हमारे रेड कलर के लेवल्स होते हैं, जोन्स होते हैं, वो सेलिंग जोन होते हैं। और मैं यकीन के साथ बोल रहा हूँ, अगर कोई इंसान डिसिप्लिन ट्रेडिंग कर ले, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ रूल्स को फॉलो कर ले, हमारे सिस्टम को फॉलो कर ले, हमारे लेवल्स पे भी काम कर लेगा ना, तो भी वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है, सिर्फ लेवल पे। राइट, दूसरी चीज, अगर आप डेली अपडेट्स चाहते हैं, ऐसी चीज चाहते हैं कि जहाँ पे सर हमें प्रॉपर एसएल और टीपी के साथ हमें सिग्नल मिले, तो आप हमारे वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए भी कोई चार्ज नहीं, बस आपको ऑक्टा, एक्सनेस एंड मेरे दो फेवरेट ब्रोकर पीयू प्राइम एंड वन मोर वेंटेज, ये दो ब्रोकर हैं जिनको मैं पिछले 1 साल से यूज कर रहा हूँ। वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर। बहुत सारे एक्सनेस में भी अभी बहुत सारे इशू आ रहे हैं, लोगों के डिपॉजिट्स नहीं हो रहे हैं टाइम टू टाइम, विड्रॉल टाइम टू टाइम नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन ये दो ब्रोकर ऐसे हैं जिन ब्रोकर्स में मुझे कोई टेक्निकली इशू नहीं हुआ है। तो आप इन ब्रोकर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सबसे अच्छी चीज़ है कि इन ब्रोकर्स में आपको मैनुअली सपोर्ट मिलता है, मैनुअली इन द सेंस आप फोन कॉल के थ्रू सर्विसेज मिलती हैं, जहाँ पे आपको कोई भी इशू आता है, टेक्निकल इशू, तो आप टीम से कांटेक्ट करके, और विड्रॉल डिपॉजिट से रिलेटेड कोई इशू आता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट वीक की अगर मैं बात करूं, तो जब मैं वीडियो बना रहा था वहाँ पे 13-17 के आसपास प्राइस थी, और मैंने बोला था कि 88 और 92 वन ऑफ द बेस्ट लेवल, अगर यहाँ से आपको मिलता है बाय कर सकते हो। बट ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा यहाँ तक के लिए। राइट, और फिर एक लेवल मैंने बताया था 72 लेवल मेरा फेवरेट लेवल था फॉर बाइंग। और मैंने बोला था कि अगर यहाँ पे प्राइस मिले तो इसको छोड़िएगा नहीं, बाइंग के लिए ये बहुत अच्छा लेवल हो सकता है बाइंग। और फिर मैंने बोला था अगर 72 ब्रेक करेगा तो प्राइस में भी, बट अगर हम मार्केट को देखें, अगर मार्केट को समझें यहाँ पे, तो आपको मार्केट के बारे में अगर बात करें, तो मार्केट जैसा मैंने वीडियो के अंदर बताया था ऑलमोस्ट वैसा ही किया। अगर आप यहाँ पे देखें मार्केट के बारे में, मार्केट की जो प्राइस थी, अभी हम यहाँ पे बात करें तो यस, ये लेवल मैंने मार्क करके दिया था, आप लोगों को याद होगा, ये वाला लेवल 88 to 90। राइट, और मैंने एक लेवल बताया था 72, और बोला था कि अगर ये लेवल मिल जाए ना, छोड़ना नहीं। और अगर आप देखो एग्जैक्टली प्राइस 71 से प्राइस आई, और यहीं से प्राइस बुलिश हुई, और यही लेवल था एक जो सॉलिड लेवल था, और यहीं से प्राइस ने बूम किया। मैंने बोला था 2850 तक, लेकिन प्राइस लगभग लगभग यहाँ तक गई। बट इट्स ओके, ठीक है, तो ऑलमोस्ट परफेक्ट रहा, मैंने मेरा जो बाइंग लेवल है ना, काम किया। राइट, चलो अब हम बात करते हैं आज नेक्स्ट वीक के लिए, कि नेक्स्ट वीक में मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, चलो H4 के टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं बात करूँ, तो वीकली टाइम फ्रेम पे प्राइस बुलिश है। और इस प्राइस को जब से उसने ब्रेक किया है, 2790 वाले लेवल को, ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है, तब से प्राइस बुलिश ही है, और प्राइस ऊपर की तरफ ही जा रही है। डेली ओपनिंग की, डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो यस, यही एक लेवल है जो पेंडिंग है। अगर प्राइस यहाँ से करेक्शन लेती है, जो मुझे अभी कोई डेली के टाइम फ्रेम पे मुझे कुछ भी अभी ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं दिखा रही है, क्योंकि प्राइस ने जब जब भी एंगल्फिंग कैंडल या इस तरह से कोई कैंडल बनाई है, तभी प्राइस ने एक लंबा करेक्शन लिया। लेकिन अभी तक यहाँ पे डेली में मुझे ऐसी कोई भी कैंडल नहीं बनी है जहाँ पे सेलर्स को पूरे तरीके से खत्म किया जा रहा, नहीं। राइट, फिर भी हम देखते हैं यहाँ पे प्राइस में हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारे चांसेस हैं। H4 के टाइम फ्रेम पे बात करें तो H4 में एक अच्छी वेरिस कैंडल बनाई जरूर गई है, बट देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि वेरिस कैंडल बनाई है लेकिन कोई एंगल्फिंग कैंडल नहीं बनी है। बट हम एनालिसिस करते हैं क्या हो सकता है। चलो, अभी मैं अगर बात करूं तो एक मुझे ट्रेन लाइन नज़र आ रही है जो काफ़ी टाइम से
प्राइस उस ट्रेन लाइन को सपोर्ट कर रही है। लुक एट दिस ट्रेन लाइन, अगर आप देखो, यस, ये ट्रेन, इस ट्रेन लाइन का बार बार सपोर्ट प्राइस ले रही है, और ये ट्रेन लाइन मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। वैसे तो मैं देखो ट्रेन लाइन को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ। अब आते हैं हमारे लेवल्स। अगर मैं बात करूँ तो अभी फिलहाल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, H4 के टाइम फ्रेम पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक डबल बॉटम बना, डबल टॉप बना हुआ है। और हाँ, ये जो एनालिसिस है वीकली है, इसलिए वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, मंडे को मैं बात कर सकता हूँ। बट अगर आप डेली एनालिसिस चाहते हैं तो हमारे वीआईपी ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए। और अगर आप लेवल्स चाहते हैं तो आप फ्री टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। चलो, अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो यस, दिस इज द लेवल। ये लेवल ना फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये लेवल, अगर ये लेवल प्राइस ने तोड़ा, ब्रेक किया, जो मुझे लगता है कि जिस तरह से कैंडल उसने एक इंस्टीट्यूशनल कैंडल के रूप में ऊपर से एक डायरेक्शन दी है, तो मे बी मोस्ट ऑफ द चांसेस है ये टूट भी सकता है। सो ये एक लेवल रहेगा जो इम्पोर्टेंट रहेगा, और अगर प्राइस यहाँ पे आती तो मे बी हो सकता है ये इस लेवल को तोड़ भी। तो ये लेवल है 42 28 40 से लेके 45 के बीच का लेवल है, और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा इसको और नीचे लेके चलता हूँ, यस, लेकिन जितना नीचे आप बाइंग करेंगे उतना, यस, मैं इसको प्रॉपर तरीके से मार्किंग भी कर देता हूँ, राइट, यस। तो ये हमारे पास इधर डिजिट दिखने लगे, ठीक है। तो ये दो, ये लेवल है, ये लेवल मार्केट की डायरेक्शन और मार्केट का सब कुछ डिसाइड करेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अब प्राइस में क्या देखने को मिल सकता है, सबसे पहली चीज, अगर प्राइस इसको ब्रेक करती है, ऊपर जो ऑल टाइम हाई बना है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर प्राइस इस चीज को ब्रेक करती है तो फिर हम ऊपर की तरफ के टारगेट देखेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये ब्रेक करती है तो प्राइस नेक्स्ट वीक 2900, सॉरी 2950 तक जा सकती है, जो मेरा एक नॉर्मली साइकोलॉजिकल लेवल है, जो मुझे लगता है वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मूव करेगी तो 5-6 सौ पे अगर मूव करती है, क्योंकि इस समय पे मार्केट में वॉलेटिलिटी तो बहुत है, बहुत ज़्यादा है। और 2025 में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहने वाली है। अगर आपके पास एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, बिलीव मी, 2025 में आप बहुत सारा पैसा बना सकते हो, क्योंकि देखो पैसा बनाया जा सकता है जब मार्केट में वॉल्यूम हो और वॉलेटिलिटी हो। मार्केट में वॉलेटिलिटी ही नहीं है, मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं है, तो पैसा कहाँ से बना सकते हो। तो यही एक तरीका है। तो ये अगर इसको तोड़ता है ना, तो नेक्स्ट लेवल, वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, आप बैठ सकते हो 2950, या जो मुझे लगता है, या मे बी 3000 तक भी पहुंच सकता है, कुछ कहना सही नहीं है। बट नेक्स्ट वीक का जो मुझे लग रहा है ऐसा हो सकता है, बट इसको तोड़ना आसान नहीं होगा प्राइस को। और नीचे की तरफ अगर आता है तो यस, दिस इज द लेवल। प्राइस देखो अभी रेंजिंग में है, और अगर यहाँ से तोड़ता है तो मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस ना 2773, 2773 या 2780 तक आ सकती है प्राइस। और फिर यहाँ से अच्छी, क्योंकि अगर आप, या तो फिर देखो दो चीजें हैं, पहले तो आप यहाँ तक का टारगेट रखो, अगर तोड़ता है तो यहाँ से भी, अगर आप 3943 के आसपास सेल करते हैं तो यहाँ पे प्राइस 200-300 पे आपको मिल जाएंगे, राइट। और यहाँ से आप बाइंग ट्राई जरूर करिए, अगर आपको यहाँ से मिल रहा है तो यहाँ से आप डेफिनेटली बाइंग ट्राई करिए। और अगर ये टूटता है तो मे भी हो सकता है कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना, ये वाला लेवल, ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इसको तोड़ता है ना, तो प्राइस में भी, और ये फिर फाइनल लेवल है। और मैं बता रहा हूँ ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर इसको तोड़ा तो फिर प्राइस, मुझे ऐसा लगता है, बताता हूँ कहाँ तक जा सकती है। मे बी, मैं बहुत बड़ा प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, मैटर ऑफ द टाइम, टाइम का, समय का वो रहेगा कि कितने समय तक जाएगा, लेकिन मे भी हो सकता है प्राइस फिर ये 2600 तक भी जा सकती है, जो मैं बहुत बड़ी प्रेडिक्शन बोल रहा हूँ। लेकिन अगर ये तोड़ता है तो प्राइस डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो सकती है, जो इतना आसान नहीं होगा। यहाँ से आप बाइंग ट्राई करिए, और अगर प्राइस यहाँ पे मिलती है तो यहाँ से भी आप बाय ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इसको तोड़ना इतना ईजी नहीं होगा। तो ये मैं बाइंग की तरफ ज़्यादा फोकस करूंगा, बाइंग के लिए ही मैं ज़्यादा प्रयास करूंगा कि पहला लेवल मेरे लिए बाइंग का लेवल रहेगा 2800, दूसरा लेवल रहेगा मेरा 2770। यहाँ से मैं फुल मार्जिन के साथ बाय करूंगा अगर मुझे मिलता है। और अगर गलती से प्राइस यस इसको ब्रेक कर देती है तो फिर तो भाई नीचे की तरफ के टारगेट हमारे रहेंगे ही, और काफ़ी लंबे टारगेट यहाँ पे हम देख सकते हैं नीचे तक के, यहाँ पे जो मेरा ये टारगेट रह सकता है। सो लुक एट, देखते हैं मंडे ओपनिंग कैसे होती है। मंडे को आप क्या कर सकते हो, देखो मंडे को आप वही कर सकते हो कि यार यहाँ पे मिले तो यहाँ पे आप सेलिंग कर सकते हो, यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो 2840 के आसपास जैसी प्राइस आती है, क्योंकि 200 पिप के बाद 50-60 पिप का मूव देना कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर इसको तोड़ता है तो फिर हम नीचे की तरफ के टारगेट देखेंगे। सो ऑल दी वेरी बेस्ट, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगेन नए वीडियो के साथ और नए एनालिसिस के साथ। बट चीज़ों को जरूर समझिए, प्रॉपर एनालिसिस का, और ज़्यादातर टेक्निकली इंटर किया करो।
बहुत सारे लोग क्या फंडामेंटली में फंस जाते हैं और उसके चक्कर में बहुत सारे लॉसेस कर जाते हैं। मेरा मानना यह है टेक्निकली जाओ। दूसरी चीज, एक चीज और, ट्रेडिंग में जितना काम, कूल एंड रिलैक्स रहोगे ना, उतना बेहतर आपके लिए होगा। जितना आप पैनिक होगे, पैनिक इंसान कब होता है? जब वो एक्स्ट्रा लॉस लेने लगता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से प्रॉफिट के बारे में सोचता है, कभी कभार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट बनाता है तो वो उसको गलत फहमी हो जाती है, और फिर वो उसी फ्लो में चलने लगता है, और फिर एक दिन ऐसा आता है सब कुछ। दिस इज माई एक्सपीरियंस, मैं विदाउट एक्सपीरियंस कोई भी बात नहीं बोल रहा हूँ। ना मैं कोई बुक पढ़ के बात कर रहा हूँ, ना कोई वीडियो देख के बात कर रहा हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ट्रेडिंग में अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, एक डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आपका दिन का टारगेट पता होना चाहिए, दिन का स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। कि मुझे देखो, कहते हैं ना कि वो, अगर आपने लकी मूवी देखी हो तो उसमें वही बोलता है कि उसके पिताजी समझाते हैं कि जुए की भी एक लत होती है, उसमें एक होता है कि आपको पता होता है कि रुकना कहाँ है। सेम यहाँ पे भी वही चीज है कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे स्टॉप कहाँ पे करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपको रुकना कहाँ है। आपका कितने, अगर आपका आज का दिन का इतना लॉस हो गया, मैं उसके बाद कोई ट्रेड पंच नहीं करूंगा। आज मेरा इतना प्रॉफिट हो गया, उसके बाद मैं रिलैक्स होकर घूमूंगा, एंजॉय करूंगा, लेकिन मैं मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। क्योंकि देखो, ट्रेडिंग एक ऐसी जगह है ना, जहां पे कभी भी आप सोचो मैं सेटिस्फाई हो जाऊं, नॉट पॉसिबल। आप सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते हो। आपका कोई ट्रेड चल गया, आपको लगेगा यार मैंने कम क्वांटिटी के साथ एंटर किया, कम लॉट के साथ एंटर किया। अगर आपका ट्रेड नहीं चला, लॉस चला, अरे यार थोड़ा सा छोटा लॉट ले लेता तो क्या होता था। कभी आपने प्रॉफिट कट कर दिया, मार्केट बहुत ऊपर मतलब आपके फेवर में चला गया, अरे यार मैंने इतनी जल्दी क्यों कट कर दिया। कभी आपने लॉस को होल्ड कर लिया, अरे यार मैंने वहां पे क्यों होल्ड नहीं किया। तो वो सारी चीजें, वहां पे होल्ड क्यों किया, वो सारी चीजें आपको ट्रेडिंग में नहीं करना है। आपको ट्रेडिंग में अगर ग्रो करना है तो आपको अपने रूल बना लो। अपने जहां पे भी आप ट्रेडिंग करते हो, आप वहां पे सामने प्रिंट कर लो, और उन रूल्स को आप प्रॉपर तरीके से रोज रीड करो, और देखो कि ये रूल्स मैं फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अगर नहीं फॉलो कर रहे हैं, बिलीव मी, आपको दोबारा से चीजें करने की जरूरत है। क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है, अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो ट्रेडिंग आपको कुछ भी कर सकती है, बर्बाद भी कर सकती है, और कई लोगों को मैंने बर्बाद होते देखा है। अगर मैं यहाँ पे H1 में देखूं तो H1 में क्या नहीं, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। मेरे हिसाब से यही एक लेवल है जो प्ले हो सकता है। फिर M15 के टाइम फ्रेम पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, रेंज बड़ी है, बट इसी रेंज के अकॉर्डिंग आप लोग चलो, ज़्यादा बेहतर है, इसी रेंज को ट्रेड करो, ठीक है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट, गुड लक, मिलते हैं अगेन एक नए वीडियो के साथ। बस ध्यान रखो डिसिप्लिन, ठीक है। ऑल दी बेस्ट।